बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद IET। दोस्तों, आज कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूं। कराची में एक बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है जिसमें लोगों की आंखें बिल्कुल लाल हो रही है। अब ये कौन सी बीमारी है, इसके वजूहात क्या है और रोकथाम क्या है? दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि कराची शहर में आजकल छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े जवानों तक लोगों की जो आंखें हैं वो बिल्कुल लाल हो रही है। ऐसी सूरत हाल में हर आदमी का क्वेश्चन होता है कि ये बीमारी है क्या, किन वजूहात की बिना पर ये आ गई है या जनरेट हो गई है, क्यों फैल रही है और इसका रोकथाम क्या है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले चिकनगुनिया का वायरस आया था, उसके बाद कोरोना वायरस आया तो उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और खास तौर पर कराची में, स्पेशली तौर पर कराची में इस वबा ने बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर दिया और कुछ कुछ लोगों को तो मिट्टी के नीचे करे गए क्योंकि बीमारी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। अब बात करते हैं कि लोगों की जो आंखें हैं ये लाल क्यों हो रही है, लोग तकलीफ में क्यों हो रहे हैं इससे, और ये आंखें जलन क्यों करती है। दोस्तों, याद रखिएगा ये वायरल डिजीजेस है। वायरल डिजीज का मतलब ये होता है कि ये वायरस की बीमारी है। मैंने शुरू में बताया कोरोना वायरस, चिकनगुनिया या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और इसके अलावा निगेरिया वायरस हो गया। तो बहुत सारे किस्म के वायरसेस हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये कब एक्टिव हो जाते हैं, किस कंडीशन में एक्टिव हो जाता है, डिपेंड करता है। लेकिन आज का जो मसला चल रहा है ना, स्पेशली कराची में, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है लेकिन स्पेशली कराची में चल रहा है, लोगों की आंखें बिल्कुल लाल हो रही है। तो मैं बता चुका हूं कि ये वायरल डिजीज है, ये है वायरस की बीमारी। हर आदमी का दूसरा सवाल ये होता है, चलो बीमारी लग गई, वायरस किसी भी तरीके से किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी कंडीशन में एक्टिव हो गया, मेरे आंख में वायरस आ गया और एक्टिव हो गया, जो कि हो भी चुका है। मैंने भी यही मेडिसिन इस्तेमाल किया है जो कि आपको भी रिकमेंड करने वाला हूं। तो आपकी आंख क्या हो गई, लाल हो गई। अब क्या करना है आपने, मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताया है कि ये जो आपका हाथ है और इसमें जो उंगलियां है ये करीब भी नहीं करनी, क्योंकि जब आप यही हाथ उंगली के करीब करते हैं तो याद रखिएगा आपकी जो आंख है काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है और उस पर वायरस आ ही जाते हैं। अब मुझे आप ये बात बताएं कि आप समझ लीजिएगा स्कूल के बच्चे हैं, आपके हाथ में पेन है, आपने यूं यूं कर दिया, यूं यूं कर दिया, वायरसेस आ गए। अब यही पेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 भाई जो भी लिख रहे हैं। अब यही पेन किसी बच्चे ने आपसे मांगा कि भाई ये पेन दे दे मुझे, आपने उसको दिया, उसने भी राइटिंग शुरू कर दी। याद रखिएगा इसके ऊपर आपके हाथ लगने की वजह, उंगलियां लगने की वजह से यहां पर वायरसेस यहां चिपक गए थे और यही वायरसेस अब दूसरे बच्चे को मुंतकिल हो गए हैं। अब बच्चा यूं हाथ कर रहा है, यूं कर रहा है, ये वायरस किसी भी तरीके से उसके आंख में गया तो वहां पर ये फटाफट क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट को देख के एक्टिव हो जाता है, तो उसको भी ये बीमारी हो गई। तो दोस्तों, यही एक बड़ी वजह है कि स्कूल के बच्चों के अंदर ये वायरसेस बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह जुए होते हैं ना, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये वायरस भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वायरस है ये हमारे इन्वायरमेंट में है, फिजा में है, और फिजा में तो हवा ही चलती है, तो हवा के जरिए ये हमारे मुंह का नाक में इनहेल हो जाते हैं। फिर किसी भी तरीके से वहां अगर ये एक्टिव हो गया, और स्पेशली तौर पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, और वह बात यह है कि अगर किसी को यह बीमारी लग गई, उसके आंखों में यह वायरस एक्टिव हो गया, तो वो अगर दूसरे बच्चे की तरफ देख रहे हैं ना, बच्चे तो मां की तरफ ज्यादा देखते हैं, बहन भाइयों की तरफ देख रहे और आप भी उसको देख रहे हैं, तो याद रखिएगा आपकी आंखें भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप लोगों ने एक कोशिश करनी है प्रोटेक्शन के तौर पर, अगर किसी के अंदर ये वायरस एक्टिव हो गए, आप लोगों ने एक कोशिश करनी है कि स्कूल को थोड़ा अवॉइड करना है यार कुछ दिन के लिए। जितने भी हेड मिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल साहिबान है, यार थोड़ा गुजारा करो बच्चों के साथ, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दे
ताकि ये घर पर बैठ जाए, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैंने खुद बच्चों को देखा है। एक बच्चे की बीमारी की वजह से मेरी आंख भी डिस्टर्ब हो गई थी। लिहाजा ये हुकूमत को और जो आम इदारे हैं ये बात उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और हमारे पाकिस्तानियों के जो पेरेंट्स है वो तो है ही ऐसे कि हम उससे कोई गिला शिकवा कर ही नहीं सकते, पता नहीं किसके बच्चे हैं। सो आप लोगों ने कोशिश करी, अगर ये बीमारी एक्टिव हो गई, आप लोगों ने काला चश्मा पहना है, क्योंकि ये जो सफेदी है ना आंखों में, ये जो सफेदी है आंखों में, ये क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। और जब आप उसको देखते हैं ना उस सफेदी को, आपकी आंख भी डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, बिल्कुल आप लोगों ने जो ब्लैक किस्म के ग्लासेस होते हैं वो पहने हैं, ताकि आपकी जो आंख की जो लालपन है ना वो कोई दूसरा उससे डिस्टर्ब ना हो जाए। अब आप लोग सवाल करेंगे कि क्या वाजिद भाई कोई ऐसे मेडिसिन है सस्ते में कि हम इस्तेमाल करें और हम ठीक हो जाए? तो इस सवाल का जवाब है जी, बिल्कुल सस्ते में आपको और अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको मेडिसिन मिलने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो आप जिस डॉक्टर के पास भी जाएंगे, एक बात याद रखिएगा, वहां पर आपको मेडिसिन तो मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के मेडिसिन मिलेंगे ना जो पांव से लेकर सर तक काम करने वाले हैं। इतने सारे मेडिसिन दे देते हैं ना, कोई तो काम करेगा ना, और किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में कोई एक मेडिसिन इफेक्ट तो हो जाएगा। भाई यार खुदारा ये क्या कर रहे हो यार, पढ़ो ना, समझो ना। वैसे आप लोगों ने भी हमारे साथ कब्र में जाना है। बहरहाल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये महलूक नहीं सुधरेगी, आपने खुद एक्सपेरिमेंटली तौर पर एक्सपीरियंस हासिल करनी है, वो भी एजुकेशन नॉलेज की। यह है पॉलीफैक्स जो कि जीएसके का है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रात के किसी भी टाइम, समझ ले 9 बजे 10 बजे, जो आपकी सोने की रूटीन है, उसके बाद आप लोगों ने इसको आग में कैसे डालना है मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स करता हूं। ये देखिए, इसको इस तरह खोले और ये मैंने खोल लिया, फर्ज किया। ये देखिए, मैं एक आंख में इसका थोड़ा मिकदार लगाता हूं, ये देखिएगा। आप यूं भी डाल सकते हैं, ऑइंटमेंट है। आप लोगों ने दोस्तों कोशिश करनी है बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है। और आप लोगों ने एक बात की कोशिश करनी है कि जब सोने का टाइम हो ना, जैसे कि मेरा अभी तकरीबन आधे घंटे बाद सोने का टाइम है, उसी टाइम आप लोगों ने आंख में ये दवाई डालनी है। इंशाअल्लाह व ताला आपकी सेहत इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपने कोशिश, वही बात है कि कोशिश करनी है कि काला चश्मा पहना है। और ये मौसमियाती डिजीज़ है, सीजनल डिजीज़ आते ही है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद की प्रोटेक्शन करनी है। अब खुद की प्रोटेक्शन कैसे करें? हमारे वालिदैन अक्सर हमें बताते हैं कि अपने मुंह हाथ चेहरे को साफ रखिएगा, खाने टाइम या हाथ मिलाते टाइम या कोई काम करते टाइम। सो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है और जीएसके का पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आंख जिस तरह ठीक हो गई, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आपकी आंख भी ठीक हो जाएगी। और कोशिश करनी है एक और बात की कि ज़्यादा डॉक्टरों के पास नहीं जाइएगा, क्योंकि वो आपको इतने सारे मेडिसिन दे देते हैं, फिर अगर आप पागल नहीं भी होते तो हो ही जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस मशवरों के ऊपर आप ज़रूर अमल करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।